अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 में बुनियादी रियाजी या बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ सवाल आपको दिए गए थे। ये उसके जवाब आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 6 में बेसिक मैथमेटिक्स या बुनियादी रियाजी के लेक्चर नंबर 6 में तकसीम पजीर की कसौटियाँ जो हम कुछ देख चुके हैं पहले। छठे लेक्चर में आज हम 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 15 की कसौटियों के बारे में आज हम मालूमात हासिल करने वाले। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। 8 की कसौटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। सात 7,128। तो 7,128 को 8 से तकसीम किया जा सकता है। तो 8 की कसौटी क्या है उसे समझ ले। अगर किसी अदद के इकाई के मुकाम, दहाई के मुकाम और सैकड़े के मुकाम यानी 3 इंची अदद से बनने वाला अदद अगर 8 से तकसीम हो रहा है तो वो अदद जो दिया हुआ अदद है वो क्या होगा, 8 से क्या होगा, पूरा तकसीम होगा। जैसा कि 7,128 में इकाई में 8 है, दहाई में 2 है और सैकड़े में 1 है। तो पहले वो चेक कर ले कि ये 3 इंची अदद 128 8 से तकसीम होता है या नहीं होता है। तो 8 एक 8, 12 में से 8 गए 4 बज और ये 8, 8 छके 48 यानी 128 क्या हो रहा है, 3 इंची अदद 7,128 में का 3 इंची अदद जो है 8 से क्या हो रहा है, पूरी तरीके से तकसीम हो रहा है। तो इसीलिए 7,128 क्या होगा, 8 से पूरी तरीके से क्या होगा, तकसीम होगा। आठ के बाद क्या करना है, तकसीम करना है। तो 8 8 64, 71 में से 64 क्या करना है, निकालना है। तो 11 में से 4 गए, 1 में से 4 नहीं जाता है, बाजू से एक लिए 11, 11 में से 4 गए, कितने बचे 7, इधर एक ले लिए थे, 6 में 6 गया 0। तो 71 में से 64 निकाले, कितना बचा 7। अब बाजू वाला अदद लिखना है, कितना हो गया 72, 8 9 72, 72 72 गए 0। उसके बाजू वाला अदद कौन सा है, 8। अब क्या करेंगे, 8 एक 8, जवाब कितना आया 891। तो अजीज तलबा, 8 की जो कसौटी है उसे आप ज़हन नशीन कर ले कि 8 की कसौटी जो है उससे किस तरह तकसीम किया जाता है। तो आपको क्या करना है, जो भी अदद दिया हुआ है उसका इकाई का मुकाम, दहाई का मुकाम और सैकड़े का मुकाम देखना है, यानी 3 अंशी अदद देखना है। वो अदद लेकर चेक करना है कि वो 8 से तकसीम होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो जो दिया हुआ अदद है वो क्या होगा, 8 से बआसानी क्या होगा, तकसीम होगा। उसके बाद 9 की कसौटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9, 324। तो 9 की कसौटी क्या है, किसी अदद के इंसों की जमा 9 से पूरी तरह तकसीम हो तो वो अदद 9 से तकसीम होता है। अब यहाँ पे 324 दिया हुआ है, 3 जमा 2 जमा 4 कितना हो रहा है 9। तो ये 9 जो है 9 से क्या होता है, पूरी तरह आसानी से तकसीम हो सकता है। तो इसीलिए 324 क्या होगा, 9 से क्या होगा, बआसानी तकसीम हो जाएगा। 9 से क्या करना है, हमें तकसीम करना है। तो 9 दिया 27, 27 32 में से जो है 27 क्या करना है,
निकालना है। कितने बचेंगे? 5। बाजू क्या है? 4। 54। अब 54 क्या करना है आपको? 9 से क्या करना है? तकसीम करना है। तो 9 छके 54। जवाब कितना आया? 36। तो 9 की कसौटी याद रखे कि जो भी अदद दिया हुआ है उन अदद के हिस्सों क्या करना है? जमा करना है। जमा करने के बाद जो भी अदद आ रहा है वो 9 से तकसीम हो रहा है या नहीं हो रहा है देखना है। अगर हो रहा है तो जो दिया हुआ अदद है वो 9 से क्या होगा? बआसानी तकसीम हो जाएगा। उसके बाद 10 की कसौटी। किसी अदद के इकाई के मुकाम पर सिफर का हिस्सा हो तो वो अदद 10 से क्या होगा? पूरी तरीके से तकसीम हो जाएगा। मसलन 200। तो 200 के इकाई में क्या है? सिफर है, तो इसीलिए 200 जो है बआसानी क्या होगा? 10 से क्या होगा? तकसीम हो जाएगा। तो 10 दूनी 20। 20 में से 20 गया सिफर। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? सिफर। वो कौन सा अदद है जिसको 10 को जो है वो कौन सा अदद है जिससे ज़रब देने पर सिफर हासिल होगा? सिफर। तो जवाब कितना आया? 20। तो 10 की कसौटी याद रखे किसी अदद के इकाई के मुकाम पर क्या आना चाहिए? सिफर का हिस्सा आना चाहिए। तो वो अदद कौन से अदद से तकसीम होगा? 10 से क्या होगा? बआसानी तकसीम हो जाएगा और पूरा तकसीम होगा। उसके बाद 11 की कसौटी। एक 1452 एक अदद ले रहे हैं हम। तो सबसे पहले 11 की कसौटी क्या है वो समझ ले। किसी अदद के ताक मुकाम के हिस्सों की जमा और जुफ्त मुकाम के हिस्सों की जमा का फ़र्क सिफर या 11 का पहाड़ा आए तो वो अदद क्या होगा? 11 से तकसीम होगा। मिसाल तौर पे हम ले रहे हैं 1452। तब 1452 के ताक मुकाम पर यानी ताक पहला और तीसरा, तो 2 और 4 कितने हो जा रहे? 6। और जुफ्त मुकाम 5 और 1 कितना हो जा रहा? 6। दोनों का फ़र्क, इसका और इसका फ़र्क कितना आएगा? सिफर। सिफर आया तो इसीलिए 1452 जो है बआसानी क्या होगा? 11 से तकसीम होगा। तो याद रखे किसी अदद के ताक मुकाम के हिस्सों की जमा और जुफ्त मुकाम के हिस्सों की जमा दोनों की जमा कर लिए तो क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? उनका फ़र्क लेना है। और फ़र्क लेने पर अगर फ़र्क सिफर आ रहा है या 11 का पहाड़ा आ रहा है तो वो अदद क्या होगा? 11 से तकसीम होगा। 1452 11 से हम तकसीम कर रहे हैं। 11 का 11, 14 में से 11 गए कितने बचे? 3। बाजू क्या है? 5। तो 11 दिया 33, कितने बचे? 2। इसके बाजू वाला अदद कौन सा है? 2। कितने हो गए? 22। 11 दूनी 22। तो आपने देखा कि 1452 जो है 11 से पूरा पूरा क्या हुआ? तकसीम हुआ। तो आप इसे नोट कर लें। किसी अदद के ताक मुकाम के हिस्सों की जमा और जुफ्त मुकाम के हिस्सों की जमा फिर दोनों का फ़र्क अगर सिफर आ रहा है या 11 का पहाड़ा आ रहा है तो वो अदद क्या होगा? दिया हुआ अदद 11 से तकसीम पूरा होगा। उसके बाद 12 की कसौटी। 12 कसौटी क्या है उसे समझ ले। जो अदद 3 और 4 से पूरा क्या होता है? तकसीम
होता है तो वो अदद क्या होगा, 12 से पूरी तरीके से क्या होगा, तकसीम होगा। तो ये 81,968 दिया हुआ है, तो ये 12 से तकसीम होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें दिया हुआ अदद 3 से तकसीम होता है क्या और 4 से तकसीम होता है क्या। अगर दोनों से तकसीम होता है तो वो अदद क्या होगा, 12 से तकसीम होगा। तो हमने 3 की कसौटी पढ़ चुके हैं कि जो भी दिया हुआ अदद है अगर उसकी इंसों की जमा करें, 7 जमा 9 जमा 9 जमा 6 जमा 8, ये क्या है, 3 कसौटी। और 4 की कसौटी में क्या है कि किसी अदद के दाई का मुकाम और इकाई का मुकाम के इंसों से बनने वाला अदद अगर क्या हो रहा है, पूरी तरीके से क्या हो रहा है, 4 से तकसीम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 68 आ रहा है। 68 अगर 4 से तकसीम हो रहा है और 3 कसौटी ये फुलफिल कर रहा है तो क्या होगा, बासानी दिया हुआ अदद क्या होगा, तकसीम हो जाएगा। तो जमा करने पर कितना हासिल होगा, 7 जमा 9 जमा 9 जमा 6 जमा 9, कितना होगा, 39। और 68 जो है 4 से तकसीम होता है आसानी, 4 का 4, 6 में 4 गए 2, बाजू है 8, फिर 4 सत्ते 28। तो ये 3 की कसौटी और 4 की कसौटी दोनों क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इसीलिए ये 79,968 बासानी क्या होगा, 12 से तकसीम हो जाएगा। तो इससे आप जो है तकसीम कर ले। उसके बाद 13 की कसौटी। तो 13 कसौटी क्या है, किसी अदद के इकाई का हिस्सा को क्या करना है, 4 से ज़रब देना है और हासिल ज़रब को बकिया अदद में क्या करना है, जमा करना है। तो हासिल होने वाला अदद अगर 13 से तकसीम हो रहा है तो दिया हुआ अदद भी क्या होगा, 13 से पूरा मुकम्मिल क्या होगा, तकसीम होगा। मिसाल के तौर पे हम ले रहे हैं 169। तो 169 के इकाई में क्या है, 9 है। तो हमें 9 को जो है 4 से क्या करना है, ज़रब देना है। कितना होता है, 36। फिर क्या करना है, ये जो बाकी जो अदद बच गया है उसमें क्या करना है, जमा करना है। तो 36 में कितने मिलाना है आपको, 16 क्या करना है, मिलाना है। 6 6 12, असल क्या है, 1 3 4 और 1 5, कितना हो गया, 52। तो 52 जो है 13 से तकसीम होता है कि नहीं होता है, 13 चौक 52। तो इसीलिए 169 जो है क्या होगा, बासानी 13 से तकसीम होगा। तेरह का 13, 16 में से 13 निकालने पर 3 बचेगा। बाजू वाला अदद कौन सा है, 9। 13 दिया 39। जैसा आपने देखा कि 169 जो है 13 से जो है वो मुकम्मिल तौर पे क्या हो गया, तकसीम हो गया। उसके बाद 15 की कसौटी। जो अदद 3 और 5 दोनों से पूरा तकसीम होता हो तो वो अदद 15 से क्या होगा, पूरा तकसीम होगा। जैसा मिसाल तौर पे हम 375 ले रहे हैं तो 375 जो है उसके इकाई में क्या है, 5 है, यानी वो 5 से तकसीम होगा। और 375 3 की कसौटी से तकसीम होता है या नहीं होता है, वो पहले वो चेक करें। 3 जमा 7 जमा 5, तीनों हिस्सों की जमा कितनी हो रही है, 15 हो रही है। तो 15 जो है 3 से तकसीम होता है, यानी वो 3 की कसौटी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो 375 3 की कसौटी फुलफिल कर रहा है और 5 की कसौटी भी जो है फुलफिल कर रहा है। तो इसीलिए 375 जो है किसे तकसीम होगा, 15 से तकसीम होगा। 15 दूनी 30, 37 में से 30 निकालने पर 7 बचे, बाजू का अदद 5, कितने हो गए,
75, तो 15 पंजे 75, जवाब कितना आया 25। तो जैसा आपने देखा कि 375 जो है 15 से पूरा क्या हो गया, तकसीम हो गया। तो अजीज़ तलबा, ये कसौटियाँ थी जो कुछ बच गए थे, जिसमें हमने आज जो है 8 की कसौटी, 9 की, 10 की, 11 की, 12, 13 और 15 की कसौटियों के बारे में देख चुके हैं। अब आपको जो है इसी कसौटियों के ऊपर, आज के लेक्चर के ऊपर जो कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं कि कौन से आदात कौन से कसौटी से तकसीम होंगे, तो आपको जो है जवाब मालूम करना है। अजीज़ तलबा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें